नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। IC15 इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें क्रिप्टो वायर ऐप। और आइए अब डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन की टिप्पणी के बाद बिटकॉइन पहुंचा $38,000 से ऊपर। SEC ने मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर बनने के लिए 10 गुना बढ़ाया मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। DM ब्लॉकचेन को फिर से लॉन्च करने के लिए एक्स मेटा कोडर्स जुटा रहे हैं $200 मिलियन। ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप इनस्टोन्स ने जुटाए $33 मिलियन। ड्रीम कैपिटल की है NFT प्लेटफॉर्म रेडियो के लिए $100 मिलियन की फंडिंग पर नजर। लिक्विडिटी प्ले के लिए मेपल फाइनेंस के साथ क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म सेल्सियस ने मिलाया हाथ। सोथबीज ने अचानक $30 मिलियन के क्रिप्टोपंक्स की नीलामी को किया कैंसिल। क्रिप्टो फंड जुटाने वालों को जेल में डालेगी चीन। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के कमेंट्स के बाद यूएस और रशिया के बीच इमीडिएट मिलिट्री एंगेजमेंट के डर के बीच बिटकॉइन ने अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में $38,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी। रशिया द्वारा यूक्रेन में सेना भेजे जाने के बाद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने थर्सडे को नाटो टेरिटरी के हर इंच की रक्षा करने की प्लेज ली, लेकिन साथ ही साफ किया कि यूक्रेन रशिया तनाव वॉर में कोई भी अमेरिकन सोल्जर तैनात नहीं किया जाएगा। व्हाइट हाउस से राष्ट्र के नाम एक संबोधन में बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी बलों को यूक्रेन में रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। रशिया सेना द्वारा यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला शुरू करने के बाद कल बिटकॉइन की कीमत गिरकर $34,500 हो गई थी। इतना ही नहीं, क्रैश के बाद $400 मिलियन से ज्यादा का लिक्विडेशन हुआ। ऐसे में बिटकॉइन $38,480 पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले 24 घंटों में लगभग 5% ऊपर देखा गया। इथेरियम उसी दौरान 2% बढ़त के साथ $2,624 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं युद्ध के बादलों के बीच क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.7 ट्रिलियन से ऊपर जाते हुए देखा गया। यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और डिस्क्लोजर को बेहतर बनाने के लिए मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर और IDO जैसे अनरजिस्टर्ड शेयर ऑफरिंग में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए थ्रेशहोल्ड बढ़ाने पर विचार किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार रेगुलेटर ने मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर के रूप में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट को कम से कम $10 मिलियन तक बढ़ाने की योजना बनाई है। वर्तमान में ऐसे व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर्स के रूप में क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके पास पिछले 2 साल में पर्सनल इनकम में कम से कम $200,000 या कंबाइंड हाउस होल्ड इनकम में $300,000 होने चाहिए। अपने घर के वैल्यू को छोड़कर जॉइंटली या अपने पति या पत्नी के साथ $1 मिलियन से ज्यादा के नेटवर्थ वाले लोग भी क्वालिफाई कर सकते हैं। DM से फेमिलियर फॉर्मर मेटा कोडर्स के ग्रुप के इनिशिएटिव एप्टोस ने फेसबुक इनिशिएटेड लिब्रा स्टेबल कॉइन के नाम से जाने जाने वाले DM ब्लॉकचेन को फिर से एक अलग नाम और फोकस के साथ फिर से रिवाइव करने की घोषणा की है। एप्टोस टीम एंडरसन हॉरोविट्ज और कई दूसरे क्रिप्टो वेंचर कैपिटल फर्म से $2 बिलियन के वैल्यूएशन पर $200 मिलियन जुटा रही है। DM के ओरिजिनल क्रिएटर्स, रिसर्चर्स, डिजाइनर्स और बिल्डर्स की टीम नए कैपिटल का इस्तेमाल दुनिया की सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए तैयार ब्लॉकचेन को लॉन्च करने के लिए करेगी। हालांकि एप्टोस टीम का इनिशियल फोकस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पर नहीं बल्कि नॉन फंजिबल टोकन्स पर होगा। ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर इनस्टोन ने सस्क्वेहाना इंटरनेशनल ग्रुप, ANT और ड्रैगनफ्लाई कैपिटल जैसे इन्वेस्टर्स से $33 मिलियन जुटाकर सीरीज B फंडिंग राउंड को बंद कर दिया है। अब तक कंपनी ने बिना कोई वैल्यूएशन प्रोवाइड किए $45 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है। कंपनी नए कैपिटल का उपयोग एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका में अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए करेगी। ऐसे में कंपनी अगले साल तक अपनी टीम को 30 से 90 एम्प्लॉइज तक तिगुना कर देगी और 100 से ज्यादा ब्लॉकचेन्स और प्रोटोकॉल्स के लिए सपोर्ट एक्सपैंड करेगी। इनस्टोन्स के करंट कस्टमर्स में क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस और एनालिटिक्स फर्म डून एनालिटिक्स का नाम शामिल है। ड्रीम स्पोर्ट्स की कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल आर्म ड्रीम कैपिटल
क्रिकेट फोकस्ड नॉन फंजिबल टोकन स्टार्टअप रेडियो में $100 मिलियन के इन्वेस्टमेंट राउंड को लीड करने के लिए बातचीत कर रहा है। रेडियो की स्थापना सनी भनोट और अंकित वाधवा ने की है, जिसका एम NFT और क्रिप्टो करेंसी में ग्लोबल बूम को कैपिटलाइज करना है। प्लेटफॉर्म ने अपनी पार्टनरशिप्स के माध्यम से 5 ग्लोबल लीग्स और लगभग 600 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए NFT राइट्स हासिल किए हैं। राइट्स रेडियो को ट्रम्प कार्ड्स की तरह डिजिटल प्लेयर कार्ड्स बनाने की अनुमति देते हैं और इसे गेम्स और एप्लीकेशन से जोड़ा जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट से ड्रीम स्पोर्ट्स को रेडियो द्वारा हासिल किए गए राइट्स पर यूटिलिटी क्रिएट करने की इजाजत मिलेगी। ऐसे में कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स के साथ और ज्यादा पार्टनरशिप्स की तलाश कर रही है। क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म सेल्सियस ने थर्सडे को घोषणा की है कि वे मेपल फाइनेंस के लिक्विडिटी पूल में $30 मिलियन के रैप्ड एथर के लिए कमिटेड है। सेल्सियस एक क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो स्टेबल कॉइन डिपॉजिट्स पर बैंक सेविंग अकाउंट्स की तुलना में काफी ज्यादा यील्ड का पेमेंट करने के लिए जाना जाता है। बदले में सेल्सियस को अपने कैपिटल के वास्ट पूल के लिए विंटरम्यूट और एम्बर जैसी फर्म्स द्वारा जनरेटेड यील्ड का एक्सपोजर मिलेगा। मेपल फाइनेंस के CEO और को-फाउंडर सिड पावेल ने प्रोजेक्ट किया है कि 12 महीनों के भीतर $30 मिलियन का पूल $500 मिलियन या $1 बिलियन का हो सकता है। यूक्रेन में युद्ध की वजह से हुए इंस्टेबिलिटी के कारण ब्रॉड मार्केट डाउनटर्न के हिस्से के रूप में मेपल फाइनेंस का टोकन MPL 7.6% नीचे है। सोथेबीज ने 104 क्रिप्टो पंक्स के कलेक्शन के सेल को कैंसिल कर दिया है, जिसकी ऑक्शन $30 मिलियन तक होने की उम्मीद थी। हालांकि अब सेलर ने लॉट को वापस लेने का फैसला किया है। लॉट जिसे सोथेबी का पंकिट टाइटल दिया गया था, उसे पहली बार कलेक्टर 0x650D द्वारा जुलाई 2021 में एक सिंगल $7 मिलियन ट्रांजैक्शन के माध्यम से वापस एक्वायर किया गया था। सुडोनिमस कलेक्टर ने अप्रोक्सीमेट प्राइस से कम होने की स्पेकुलेशन पर ऑक्शन कैंसिल कर दिया, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक बेयर ग्रिप के बीच में था, जिसकी वजह रशिया द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करना है। ऐसे में रिपोर्ट्स के अनुसार क्रिप्टो पंक्स के लिए हाईएस्ट प्री बिड ऑफर $14 मिलियन था, जो कि उसका रिजर्व प्राइस भी था। लार्वा लैब्स द्वारा बनाए गए क्रिप्टो पंक्स ने सेल्स वॉल्यूम में 683,000 ETH से ज्यादा जनरेट किए हैं, जो लगभग $2 बिलियन है। चाइना ने अपने लेटेस्ट क्रिप्टो क्रैकडाउन में अब टोकन सेल्स के माध्यम से फंड्स जुटाने के दोषी पाए गए लोगों को जेल में डालने की घोषणा की है। चाइना की सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करेंसी के जरिए आम जनता से पैसे जुटाने को इलीगल बनाने के लिए देश के क्रिमिनल लॉ की अपनी इंटरप्रिटेशन में संशोधन किया है। ये अमेंडमेंट 1 मार्च से लागू किया जाएगा। जुटाए गए अमाउंट के आधार पर जेल की सजा कम से कम 3 साल से लेकर 10 साल तक के बीच होगी। पिछले सितंबर में चाइना की सेंट्रल बैंक ने सभी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध लगाकर इलीगल घोषित करने के साथ क्रिप्टो रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज को भी इलीगल घोषित किया था, जिसमें ट्रेडिंग और माइनिंग शामिल है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।